अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले जितनी भी वीडियोस आई उनसे जरा हटके है और इसलिए आपने ये वीडियो पूरी सुननी है और ध्यान के साथ सुननी है। इसको आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको ये सुनेंगे तो शायद इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदल जाए। सबसे पहली चीज ये है कि आप में से कुछ लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल से भी नीचे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे अमीर हैं। तो जो लोग गरीब हैं, जिनकी जरूरियात पूरी होती हैं, ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं, वो लोग अपने इस पहलू में कि उनको अल्लाह ताला ने अमीर नहीं बनाया, इस बात पे शुक्र अदा करें। गरीबी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। रोजे हशर के दिन जब सारे लोग अल्लाह ताला के दरबार में इकट्ठे होंगे और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो गरीब लोग हैं वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाएगा और हम 40 साल पहले अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे और जो अमीर लोग होंगे वो बाहर खड़े होके अपना हिसाब किताब क्लियर कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? तो इसलिए इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह से शिकवा नहीं करना, किसी चीज पे शिकवा नहीं करना। अगर वो आपको कुछ भी ना दे, क्या कर लेते आप? हाथ पांव मारते, खुद मेहनत करते। अगर वो कुछ भी ना देता, अगर आपके बाप दादा की कोई जमीन ना होती, आपका मकान ना होता, एक झोंपड़ी में पैदा होते, कुछ भी ना होता, घर बार कुछ ना होता, क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे, खुद मेहनत करते। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको घर दिया है, आपके माँ बाप हैं, ये सारी नेमतें हैं, लेकिन हमें ये नेमतें नहीं लगती, हमें नेमत लगती है पैसा। तो जो गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने उन्हें गरीब बनाया है। तो वो 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और 40 साल पहला, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 40 साल पहले है, लेकिन वो पहले ही जाएंगे। अब 40 साल का अगर हम दौर देखें तो ये छोटा नहीं है। कुछ लोग 30 साल के होंगे जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, कुछ लोग 40 साल। अब देखिए, आपने बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, जवानी चली जा रही है, अब आपका बुढ़ापा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने कितनी देर पहले इस दुनिया में आए थे, तभी तक हम 40 साल के नहीं हुए या हो गए हैं। तो इतनी देर पहले गरीब लोग अमीरों से जन्नत में जाएंगे। तो शुक्र अदा करें इस बात का। अब दूसरी चीज ये है कि जो अमीर लोग हैं, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अमीर लोग, वो भी शुक्र अदा करें। वो इसलिए कि एक हकीर सी दुनिया, जिसकी अल्लाह के नजर में कोई वैल्यू नहीं है, इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा नेमतें दी है ना। तो शुक्र अदा करें कि हिसाब अगर आपने देना है तो अल्लाह ने नेमतें भी दी हैं, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। जैसे अल्लाह ने कहा है वैसा इस्तेमाल करें तो हिसाब किताब जल्दी हो जाएगा। तो अमीर लोग भी शुक्र अदा करें, गरीब लोग भी शुक्र अदा करें। यानी कि आपने अल्लाह के साथ शिकवा नहीं करना। आप अल्लाह के साथ शिकवा क्यों करेंगे? आपने अल्लाह को मालो दौलत दिया हुआ था क्या पहले कि अल्लाह ने आपको नहीं दिया? आपकी चीज थी। ये तो अल्लाह की रहमत है, वो जिसको चाहे नवाजे, और अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका जिसको दिल करे वो दे। शिकवा नहीं करना, अल्लाह से मांग लेना है, अल्लाह ये चीज की जरूरत है, उसके पास है तो मुझे भी दे दे। उसको आपने दिया तो मुझे, मैं भी आपसे मांगती हूँ या मांगता हूँ, मुझे भी दें अल्लाह। अल्लाह बच्चे जैसे माँ से मांगते हैं मुझे दे, माँ दे देती है कोई चीज, तो आप अल्लाह से मांगे बच्चों की तरह रो रो के गिड़गिड़ा के। अल्लाह आपको देगा, हो ही नहीं सकता। आप मांगे इस गुमान के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह आपको देगा और आपको ना मिले। मैं नहीं मानती इस चीज को कि आप अल्लाह से कुछ मांगे, आपके लिए बेहतर हो, आप रो रो के मांग रहे हैं तो आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज ये है, कुछ लोग इस टाइम बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, बहुत वैल्यूएबल लोग हैं, वो लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो वो लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा करें
कि उनको अल्लाह ने इस हकीर से दुनिया में इतनी इज्जत दी। ठीक है, इतनी इज्जत इस हकीर सी दुनिया में, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई पोस्ट नहीं दी, लोग उनकी इज्जत नहीं करते, वो एक आम से शहरी हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सकता है कि अगर उनको पोस्ट मिलती या कोई अच्छी उनको कुर्सी मिलती तो वो उसका नाजायज इस्तेमाल करते। हमारे मुल्क में नाजायज इस्तेमाल हो रहे हैं ना कुर्सियों के, तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको जहन में रखें कि एक चीज जो अल्लाह ने हमें दी है वो हमारे लिए बेहतर है तो दी है। अगर हमें कोई चीज अल्लाह ने नहीं दी तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसलिए नहीं दी। शुक्र अदा करें। पहले मेरी वीडियो को स्टॉप करें एक दफा और शुक्र अदा करें अल्लाह का सच्चे दिल के साथ। अब उसके बाद आप में से कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं, जिनको देख के आंखें मुस्कुराती हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती जैसी नेमत से, ये बड़ी नेमत है खूबसूरती, उससे नवाजा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खूबसूरत नहीं हैं, जो नॉर्मल जो शक्ल सूरत के लोग हैं मेरी तरह, तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रंग साफ नहीं है, तो लोग उनको बातें भी करते होंगे कि आप थोड़े से काले हैं, कलोटे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग शुक्र अदा करें, आप लोग शुक्र अदा करें। शुक्र इस चीज का, देखिए हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे, आप जानते हैं कि वो खूबसूरत तो नहीं थे, वो हबशी थे, और जो लोग काले होते हैं और होंठ मोटे, आंखें छोटी, जिस तरह से हमने उनका पढ़ा हुआ है, तो कितनी मुअज्जिज हस्ती हैं वो, कितनी मुअज्जिज हस्ती हैं वो, इस्लाम की पहले मोहसन है इस्लाम के, कितना अल्लाह ने उनको रुतबा दिया। तो खूबसूरती का मियार कहाँ पे है? मुझे इस्लाम में कहीं आपने देखा कि खूबसूरती की वजह से किसी को यह रुतबा मिला? जो मियार है वो रंग और दौलत की बेस पर नहीं है, वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर है। तो जो लोग खूबसूरत नहीं है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने अगर उनको ये वाली नेमत नहीं दी तो इसका कोई मियार ही नहीं। जो नसीब होते हैं इंसान के, वो ये नहीं होता कि कोई खूबसूरत है तो उसका नसीब भी खूबसूरत है। सारी बात आपके नसीब की है। बड़े लोग बड़े ऐसे होते हैं जो खूबसूरत होते हैं लेकिन वो रुलते हैं कदमों में, और बहुत से लोग जो बदसूरत होते हैं और राज करते हैं। इसलिए ये कोई अल्लाह से शिकवा करने की बात नहीं, इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। यानी कि हकीकत में छोटी सी मुख्तसर सी बात, आप किसी भी हाल में हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मतलब ये है कि आप ठीक हैं, आप जिंदा हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जिंदा है ना? अगर आप जिंदा हैं, अल्लाह ने आपको मोहलत दी है कि अभी आपके पास टाइम है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो जो लोग कब्र में हैं, जिनकी मोहलत खत्म हो गई, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास है। शुक्र अदा करें इस चीज का। आपने अल्लाह को शुक्र अदा करना है, आपने बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है। अल्लाह से दुआएं मांगे, रो रो के दुआएं मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआएं इंशाअल्लाह जरूर कबूल करेगा। फलस्तीन की जो कंडीशन है, आपकी ऐसी कंडीशन है ना, आप बहुत बेहतर है, अपने घरों में है, आपका फोन आपके पास है, शुक्र क्यों नहीं अदा करते? क्या हो गया है? अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने, आपको और ज्यादा मिलेगा। आपके घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई बाहर आया, उसने आपसे पैसे मांगे हैं, आपसे कपड़े मांगे, आपसे जूते मांगे, आपने उसको कुछ भी दे दिया, आपने जूता दे दिया, कोई उसको सूट दे दिया अपना, उसने लेके कहा ये नहीं प्यारा, मुझे नहीं अच्छा लगा, वो लेके चला गया। 10-15 दिन बाद वो फिर से आया, उसने फिर दरवाजा खटखटाया, पैसे मांगे, आपने 100 रुपया दिया या सूट दिया, उसने फिर यही कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे ये बताएं, जो तीसरी दफा जब वो आएगा, आप उसको सूट देंगे? आप उसको जूता देंगे? उसको पैसे देंगे?
मुझे नहीं लगता आप देंगे। जो बंदा 2 दफा आपने उसको चीजें दी, नाशुक्री करके चला गया, तीसरी दफा वो आए, आप उसको देंगे? अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रफ की बात है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो ये भी अच्छी बात है। जिसने नाशुक्री ही करनी है उसको देने की क्या जरूरत, उसको देना ही क्यों? अल्लाह के दर पे आप जाते हैं, आप उससे मांगते हैं, अल्लाह आपको देता है। पहली बात तो ये, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ बगैर मांगे दे दिया। आपने कभी अल्लाह से कहा मुझे मुसलमान बनाना? अल्लाह ने बनाया आपको मुसलमान, और ये कितनी बड़ी नेमत है। इस जैसी कोई नेमत है? हर इंसान को अपना मजहब बहुत अजीज होता है कि नहीं होता? कमेंट में बताएं। अगर आपको अपना मजहब, अगर आप किसी और मजहब में होते, आप वो मजहब को पसंद करते ना? हर इंसान को अपना मजहब अजीज है। तो अल्लाह ने आपको जिस मजहब में पैदा किया, ये मजहब बहुत खूबसूरत है। शुक्र अदा करें इस चीज का। आपने नहीं अल्लाह से कहा था कि मुझे ये वाला मजहब देना, अल्लाह ने दे दिया, शुक्र अदा करें अल्लाह का। आपका मजहब खूबसूरत है ना, तो शुक्र अदा करें अल्लाह का। अब दूसरी चीज ये कि आप सारे के सारे जो ये मेरी वीडियो इस टाइम सुन रहे हैं, इंसान है ना, इंसान अशरफुल मखलूकात। अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप अशरफुल मखलूकात हैं। शुक्र अदा किया कभी इस चीज का आपने? शुक्र है अल्लाह ने हमें घोड़ा नहीं बनाया, हमें कुत्ता नहीं बनाया, हमें बिल्ली नहीं बनाया, हमें कोई चीता नहीं बनाया, शेर नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात। शुक्र अदा किया आपने? अल्लाह ने आपको बिन मांगे बहुत सी नेमतें दी हैं, बहुत सी नेमतें। बहुत से लोग अस्पताल में वेंटिलेटर पे सांस लेते हैं, बहुत से लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, आप घर में है ना, शुक्र अदा क्यों नहीं करते? क्या हो गया है? शुक्र अदा करें अल्लाह का, हर नेमत पे शुक्र अदा करें। आप छोटी छोटी चीजों को सोचें, छोटी छोटी चीजों को रियलाइज करें, छोटी छोटी चीजों को शुक्र अदा करें। आपको अल्लाह से मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी जब आप सोचेंगे मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो अल्लाह ने सब कुछ मुझे वैसे दे दिया, उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। शुक्र अदा करें अल्लाह का। अगर आपको अल्लाह एक झोंपड़ी में पैदा कर देता, जिन लोगों के बाप दादा की जमीन है, अगर उनके बाप दादा की जमीन ना होती, क्या कर लेते आप? खुद ही मेहनत करनी थी ना, खुद ही कमाना था ना, तो अब भी कमाएं, अब भी मेहनत करें। अल्लाह से शिकवा क्यों करते हैं? अल्लाह से शिकवा नहीं बनता। बंदे से शिकवा करें आप, किसी भी बंदे से, क्योंकि ये लेन देन का मामला है, लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं बनता। हम है इंसान और वो है रहमान। इंसानों का इंसानों से शिकवा बनता है, अल्लाह से शिकवा नहीं बनता। इसलिए बेहतर यही है प्यारे बहन भाइयों कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। ये मेरा एक अपना तजुर्बा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि शुक्र अदा करने से ज्यादा मिलता है। अगर आपके पास औलाद नहीं है, लोगों के लिए दुआएं करना शुरू कर दें, अल्लाह उसको भी औलाद दे, उसको भी दे, उसको भी दे। सच्चे दिल से दुआएं करें। ये नहीं कि आपने सुना है कि मैं किसी और के लिए दुआ मांगूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं, आपने सच्चे दिल से दुआ करनी है, आपको मिल जाएगा। आप अल्लाह से रोएं, उसके पास है मुझे भी दे दे, या उसके पास नहीं है तो उसको भी दे और मुझे भी दे, आपको जरूर मिलेगा। आपने अल्लाह से शिकवा नहीं करना, अल्लाह के साथ दोस्ती करनी है। दोस्ती में शिकवा नहीं होता, दोस्ती में आपने अल्लाह से ऐसी दोस्ती करनी है कि आपने शुक्रगुजारी ही करनी है अल्लाह की। हर चीज पे शुक्रगुजारी करें, हर चीज पे शुक्रगुजारी करें, इंशाल्लाह आपको और ज्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग मजलूम हैं, अल्लाह पाक उन पर रहमत की बारिश बरसाए, मुसलमानों की हिफाजत करे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, फलस्तीन की हिफाजत करे, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत याब करे, जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर करें, बेऔलादों को अल्लाह पाक औलाद दे, और जो लोग जिनको कुछ भी चाहिए, मान लो दौलत इज्जत सब कुछ अल्लाह दे, एक ऐसे तरीके से जो बेहतर तरीका हो, किसी का ईमान खराब ना हो, कोई इंसान भटके ना, अल्लाह के करीब रहे बस, इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी सबके लिए दुआ करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।